हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स एंड टूल्स से रिलेटेड, जैसे कि टिकटॉक एड्स कैसे बनाते हैं, टिकटॉक अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे गूगल सर्च कैंपेन काम करता है, कैसे हम गूगल एड्स बनाते हैं, किस तरह से गूगल माई बिजनेस काम करता है, कैसे बिंग एड्स काम करती हैं, किस तरह से हम फेसबुक एड्स कैंपेन बनाते हैं, किस तरह से फेसबुक को ऑप्टिमाइज करते हैं कैंपेन्स को। तो कंप्लीट यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकें। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट सीखनी है ऑनलाइन, तो आप इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी इन फ्यूचर मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि टिकटॉक एड्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी टिकटॉक एड्स अकाउंट है तो उसके अंदर हम नया कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम टिकटॉक एड्स अकाउंट में चलते हैं। ऑलरेडी लॉग्ड इन होगा मेरा अकाउंट, इसे लॉगिन करते हैं एग्जिस्टिंग डिटेल्स के साथ। और यहाँ पर हम बनाएंगे नया कैंपेन। सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे हर एड्स अकाउंट में होती हैं, कैंपेन, ऐड ग्रुप, ऐड। पर हम एक नया कैंपेन बनाएंगे। हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हमसे पूछता है सबसे पहले कि आपको एक नया बनाना है या पिछला जहाँ पर मैंने छोड़ा था कैंपेन क्रिएशन वहाँ से कंटिन्यू करना है। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश बनाएंगे एक कैंपेन। स्टार्ट ओवर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, कैंपेन, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग्स, ऐड ग्रुप, ऐड, बिलिंग और पेमेंट। तो हमें ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं एक कैंपेन क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं, ये यहाँ पर पूछ रहा है क्रिएट न्यू या यूज़ एग्जिस्टिंग। तो हम एक बिल्कुल नया कैंपेन बना रहे हैं, तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग कैंपेन में चेंजेस करने हैं तो आप यूज़ एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक नया कैंपेन बनाना सीखना है। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। बजट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्शन है, उसे यही रहने देते हैं। यहाँ पर आता है हमारा एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। सो जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं या आपने थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा है, कि हमारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव और गोल होते हैं। जैसे अवेयरनेस, जिस कैंपेन में हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एड्स बनाते हैं। दूसरा होता है कंसीडरेशन, जिसमें ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉल या वीडियो व्यूज़ होते हैं। और मेन जो ई कॉमर्स का गोल होता है वो होता है कन्वर्जन। तो हम अभी जो प्रोसीड करेंगे वो हम प्रोसीड करेंगे कंसीडरेशन, और उसमें भी ट्रैफिक, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट्स का जो गोल होता है वो होता है ट्रैफिक। तो हम ट्रैफिक के साथ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर ये कैंपेन नेम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर कैंपेन नेम ले लेता हूँ, योगा एंड मेडिटेशन। ये मेरे एक क्लाइंट हैं, योगा और मेडिटेशन की क्लासेस देते हैं। यहाँ पर अब ये पूछता है क्रिएट स्प्लिट टेस्ट, ए बी टेस्ट या स्ट्रेटजी। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में नए हैं तो मैं बताना चाहूँगा, ए बी टेस्टिंग जब हम दो किन्हीं चीज़ों को टेस्ट करते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, उसे हम बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। ए एंड बी, हम दो चीज़ों को टेस्ट करते हैं अलग अलग स्ट्रेटजी पे, तो उस स्ट्रेटजी को बोलते हैं हम ए बी टेस्टिंग। लेकिन अभी हम ए बी टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आता है बजट। अगर आपको बजट की कोई लिमिट नहीं रखनी है तो आप नो लिमिट पर क्लिक करोगे, अदरवाइज आप यहाँ पर अपना डेली बजट दे दोगे, जो कि ये बता रहा है। आप देख सकते हैं एटलीस्ट 5,000 होना चाहिए इंडिया में डेली बजट, क्योंकि मेरा इंडिया का अकाउंट है और मैं इंडिया में एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। तो ये डेली बजट मेरा मांग रहा है, वो भी 5,000 कम से कम। लाइफ टाइम बजट, तो लाइफ टाइम बजट मीन्स पूरा कैंपेन का बजट,
स्टार्टिंग से एंड तक जितना बजट आप स्पेंड करना चाहते हैं, वो टोटल कितना आप स्पेंड करना चाहते हैं अपनी ऐड पे। तो 5,000 देकर देखते हैं हम लाइफ टाइम बजट, क्योंकि डेली बजट 5,000 एक एडवर्टाइज़र के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक योगा एंड मेडिटेशन, क्योंकि एक ये स्टार्टिंग बिजनेस है, तो इतना ज़्यादा बजट पॉसिबल नहीं है। तो हम लाइफ टाइम बजट लेते हैं 5,000 और कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए कैंपेन पे टिक आ गया है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और ये एड ग्रुप पे आ गया है बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम एड ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे कि हर एक अकाउंट के अंदर जब भी हम कैंपेन या किसी भी उसमें चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो फेसबुक एड्स हो, चाहे वो बिंग एड्स हो, हम जब भी कैंपेन बनाते हैं या अकाउंट के अंदर कैंपेन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम कैंपेन बनाते हैं, फिर हम ऐड ग्रुप बनाते हैं, फिर उसके बाद हम ऐड ग्रुप के अंदर टारगेटिंग देते हैं, फिर एड्स बनाते हैं, और बिलिंग अगर आपने सेटअप की हुई है तो बिलिंग हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बिलिंग सेट नहीं है ऑलरेडी, तो हम लास्ट स्टेप बिलिंग सेट करते हैं, पेमेंट मेथड सेट करते हैं। तो अभी हम प्रोसीड करते हैं कहाँ से, ऐड ग्रुप से, क्योंकि कैंपेन हमने बना लिया। अब ऐड ग्रुप बनाना है हमें। ऐड ग्रुप में सबसे पहले मैं बनाता हूँ योगा पे। जैसे कि मेरे क्लाइंट 2-3 तरह की सर्विस देते हैं, योगा, मेडिटेशन, नेचुरोथेरेपी, लेकिन फ़िलहाल हम ऐड ग्रुप बनाएंगे योगा पे। इसमें सिर्फ मैं एड्स रखूँगा जो योगा से रिलेटेड होगी। प्लेसमेंट, अब ये पूछ रहा है प्लेसमेंट कौन सी है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या सेलेक्ट मैनुअल प्लेसमेंट। देखिए जब आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एड्स सपोर्टेड प्लेसमेंट्स पे दिखाएगा। लेकिन जब हम मैनुअल सेलेक्ट करते हैं, अब देखते हैं मैनुअल सेलेक्ट करते हैं टारगेटिंग तो क्या होता है। सबसे पहले देखिए ये दिखा रहा है टिकटॉक कि आपकी ऐड टिकटॉक पे दिखाएगा, न्यूज़ फीड ऐप सीरीज़ पे दिखाएगा, वीगो पे दिखाएगा, हेलो पे दिखाएगा और पेंगल पे दिखाएगा। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पार्टनर्स हैं बाइट डांस के। बाइट डांस जो कि पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, उसके ये पार्टनर्स हैं। तो इन सब पे जब भी हम टिकटॉक पे ऐड बनाते हैं तो एलिजिबल होते हैं कि वो एड्स इन सब ऐप्स पे भी दिखे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मैनुअली प्लेसमेंट सेलेक्ट करें और आपकी एड्स इस पे न्यूज़ फीड ऐप सीरीज़ पे, हेलो पे और पेंगल पे ना दिखे, तो आप यहाँ से उसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये क्लिक के बटन को आप दबाकर यहाँ से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब इस केस में मेरी ऐड दो ही चीज़ों पे दिखेगी, पहली ऐप है टिकटॉक और दूसरी ऐप है वीगो। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। अब ये मेरे से पूछ रहा है ऐड डिटेल्स। ऐड डिटेल्स में आप सबसे पहले प्रमोशन टाइप आपका कौन सा होगा, वेबसाइट ऑब्वियसली, और मैं यहाँ पर दूंगा वेबसाइट का यूआरएल। अब मैं यहाँ पर दूंगा वेबसाइट का यूआरएल। यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स दिखा रहा है, चलिए देखते हैं एडवांस सेटिंग्स में क्या है। पिक्सल, अभी हम इस पर नहीं जाएंगे ना, हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी हम बैक नॉर्मल सेटिंग्स के साथ प्रोसीड करते हैं। डिस्प्ले नेम, यहाँ पर आपकी एड्स पे डिस्प्ले नेम क्या आएगा, योगा क्लासेस हम इस पर रखते हैं इसका नाम। प्रोफाइल इमेज, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं टिकटॉक पे या दूसरी ऐप पे, वीगो पे, तो वहाँ पर साइड में प्रोफाइल एक इमेज आती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी कोई प्रोफाइल इमेज योगा से रिलेटेड हो, तो आप वहाँ पर इसे अपलोड कर सकते। डेस्कटॉप पे जाके योगा पे क्लिक करेंगे, ये मेरी इमेज है, यहाँ से इसे आप सबमिट करेंगे। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन ये मांग रहा है कैटेगरी का। तो कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, हमारी कौन सी कैटेगरी है हमारी एड्स की। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी कैटेगरी आती किस में, हेल्थ में आती है, स्पोर्ट्स में आती है, न्यूट्रिशन में आती है या एजुकेशन में आती है। जैसे कि अभी हमारी जो कैटेगरी है वो पब्लिक वेलनेस में है, पब्लिक वेलनेस। और अगर हम देख सकते हैं अगर यहाँ पर कोई और ट्रेनिंग या किसी और के अंडर में ये कुछ दिखा सकता है, कोई और मोस्ट रिलेवेंट।
मोर रिलेवेंट कैटेगरी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कौन सी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है यहाँ पर कैटेगरी। जैसे कि आप देख सकते हैं रियल एस्टेट, लोकल सर्विसेज, डेली नेसेसिटीज़, मदर एंड चाइल्ड। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, तो आप लोग उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ पब्लिक वेलनेस। ऐड टैग्स, ये टैग्स मांग रहा है, तो देख लेते हैं टैग्स होते क्या हैं। यहाँ पर जब भी आप किसी भी कैंपेन में या किसी भी अकाउंट में क्वेश्चन मार्क्स के ये साइन होते हैं, इन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये डेफिनेशन दे देता है। तो अगर आप एक नए लर्नर हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप खुद से ज़्यादा चीज़ें पढ़ के सीखें। तो अब यहाँ पर देखते हैं डिस्क्राइब योर ऐप वेबसाइट विद अप टू 20 कीवर्ड्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कीवर्ड्स डालेंगे रिलेटेड जो है हमारे ऐप से या वेबसाइट से। तो यहाँ पर हम टैग्स ऐड करेंगे। टैग्स उसी तरह से काम करते हैं जैसे हमारे कीवर्ड्स काम करते हैं गूगल एड्स में। यानी जिस चीज़ से रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट है या फिर जिस चीज़ से रिलेटेड लोगों का इंटरेस्ट है उस कैटेगरी में, हम उस तरह के टैग्स यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमें अगर टैग यूज़ करने हैं हमारे टिकटॉक के लिए, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में और कोमा के साथ सेपरेट होने चाहिए, और मैक्सिमम हम 20 कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपने कीवर्ड्स डाल लेते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास में मैंने सबसे पहले योगा क्लासेस पहला कीवर्ड है मेरा, या टैग बोल सकते हैं हम, ऐड टैग्स। उसके बाद कॉमा, फिर सेकंड कीवर्ड मैं डालूँगा योगा ट्रेनर, उसके बाद योगा ट्यूटर। इस तरह से हम टोटल 20 यहाँ पर टैग्स डाल सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड विद कॉमा। हम यहाँ पर 20 टैग्स, इस तरह से हम यहाँ पर 20 टैग्स डाल सकते हैं जो कि कॉमा से सेपरेटेड होंगे। उसके बाद यहाँ पर यूज़र कमेंट का ऑप्शन है। यूजर्स कैन कमेंट ऑन योर टिकटॉक एड्स और वीडियोस। तो आप अगर इसे अनेबल कर देते हैं तो यूज़र उस पर कमेंट कर पाएगा। अदरवाइज अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं यहाँ से, तो वो यूजर्स कैन नॉट कमेंट ऑन योर एड्स ऑन टिकटॉक वीडियो एंड हेलो। बट हम यहाँ पर इसे अनेबल कर देंगे। हो सकता है कोई क्लाइंट को या किसी जो यूज़र है उसे किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो वो कमेंट सेक्शन से उस चीज़ को ले सकते हैं। और वैसे भी कमेंट सेक्शन अनेबल रखना एक अच्छा ऑप्शन होता है जब आपको अपने यूज़र्स के साथ इंटरेक्शन करना हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे कि आपने देखा होगा डोमिनोज, मैकडी या अदर्स वेबसाइट हैं या एड्स हैं जो कमेंट सेक्शन में कॉन्स्टेंटली अपने कस्टमर से टच में रहते हैं। अगर किसी कस्टमर का फीडबैक नेगेटिव भी होता है तो वो कमेंट सेक्शन में ही उन्हें रिप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे कस्टमर सर्विस में या यूज़र एक्सपीरियंस में अच्छा रोल प्ले कर सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव टाइप, अब आता है ऑटोमेटेड क्रिएटिव टाइप। आप ऑटोमेटिक क्रिएटिव सेलेक्ट करना चाहते हैं या मैनुअली क्रिएट करना चाहते हैं। सो ऑटोमेटिक क्रिएटिव टाइप को हम सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है टारगेटिंग। टारगेटिंग में ऑडियंस देखेंगे हम कौन सी बना रहे हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है ये आपको, फर्स्ट क्रिएट न्यू और एक ऑप्शनल है ये। सो ऑडियंस को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम कैंपेन की बात कर रहे हैं। मेरी अपकमिंग वीडियोस में मैं ये सेटिंग्स आपको बताऊंगा डिटेल में कि ऑडियंस और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। अब ये मैंडेटरी चीज़ों को करते हुए अपना कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा मेन गोल है आज का। तो सबसे पहले ऑप्शनल है ये, इसे छोड़ देते हैं। एक्सक्लूजन, इसे भी छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर हम डाल सकते हैं ऑडियंस, किस तरह की ऑडियंस हमें टारगेट करनी है।
और यहाँ पर हम एक्सक्लूड, किस तरह की ऑडियंस को हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं। अब आते हैं हम डेमोग्राफिक्स पे। डेमोग्राफिक्स में हमारी आ जाती है लोकेशन, कौन सी लोकेशन को आपको टारगेट करना है। चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं इंडिया, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट हैं वो इंडिया में ही ऐड दिखाना चाहते हैं, और इंडिया में हम स्पेसिफिकली हमारे क्लाइंट दिल्ली के हैं जो कि दिल्ली में योगा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो हम दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले डी सेलेक्ट करेंगे हम सबको, क्योंकि हमें हर जगह नहीं दिखानी है। सबको डी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑप्शन इन्होंने लंबा दिया है, क्योंकि बाकी सब सेटिंग्स में जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल एड्स है, आपका फेसबुक है, वहाँ पर आपको दिल्ली या न्यू दिल्ली डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सो आप जब भी इस पे एड्स या अकाउंट बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको वो न्यू दिल्ली या अदर ऑप्शंस से नहीं मिलेगा, वो आपको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से मिलेगा। इसे हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर राइट साइड में ये हमें ऑडियंस साइज़ दिखा देता है हमारा, कि वो कितनी ऑडियंस है। जैसा कि गूगल में ये हमें अप्रॉक्सीमेटली बता देता है कि हमारे पास ऑडियंस का साइज़ कितना है, लेकिन यहाँ पर ये मीटर सिर्फ हमें ये बताएगा ये ब्रॉड है, नैरो है या बहुत कम है। अब आता है जेंडर का ऑप्शन। जेंडर ऑप्शन में हम अपनी एड्स स्पेसिफिकली मेल को दिखाना चाहते हैं या फीमेल्स को। लेट्स से हम योगा क्लासेस सिर्फ फीमेल्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उससे होगा क्या, यहाँ पर जो मेरा राइट साइड में ऑडियंस का साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑब्वियसली जब सिर्फ उन यूज़र्स को ऐड दिखेगी जो कि फीमेल्स हैं और टिकटॉक यूज़ करती हैं या अदर ऐप्स यूज़ करती हैं, तो ऑडियंस का साइज़ कम हो जाएगा। लेकिन अभी जो मेरे क्लाइंट है वो सबके लिए योगा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो हम इसे नो लिमिट रखेंगे। लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट है जो जेंडर बेस्ड एड्स अपने टारगेट करना चाहता है, मेल्स को या फीमेल्स को, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे एज। तो मैं आपको एग्जांपल दूँ, एज में अगर मैं रियल एस्टेट के कैंपेन्स बनाता हूँ और मैं सिर्फ मेरे क्लाइंट सेल कर रहे हैं उनके फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स, तो हम किस तरह से एज बेस्ड टारगेटिंग करेंगे। 13 से 17 साल के यूज़र्स तो इंटरेस्टेड होंगे नहीं अपार्टमेंट ख़रीदने में, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे भी तो उनकी बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी। तो हम स्पेसिफिकली एक एज टारगेट करते हैं, जैसे 25 से 34 और 35 से 44 एज हम टारगेट करेंगे। 45 से 54 भी ले लेते हैं। उसके बाद अब आती है हमारी लैंग्वेजेस। 55 प्लस मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि इसमें कन्वर्जन रेट होता नहीं है, इसलिए हम ये 3 ले लेते हैं। लेकिन आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं ताकि हमारी ऑडियंस थोड़ी ब्रॉड हो जाए, जो कि यहाँ से हमें दिखती रहेगी। लैंग्वेजेस, अगर आप कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज टारगेट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऑल कर सकते हैं। सो अभी इसे कोई लिमिट नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमने लोकेशन की लिमिट तो लगा ही दी है कि वो नेशनल कैपिटल रीजन में ही ऐड दिखे, तो हम लैंग्वेज की कोई अभी लिमिट नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको लगानी है आपके किसी क्लाइंट के केस में, तो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट कैटेगरी, किस तरह का इंटरेस्ट होगा, किस तरह के इंटरेस्ट वाले जो वीडियोस देखते हैं या कंटेंट के साथ एंगेज होते हैं, या ज़्यादा टाइम किस तरह के इंटरेस्ट कैटेगरी पे हमारा कस्टमर वो स्पेंड करता है जिस पे हम अपनी वीडियोस दिखाएंगे, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा जो कस्टमर है वो ज़्यादातर एजुकेशन में इंटरेस्ट रखता है या एजुकेशनल वीडियोस ज़्यादा देखता है, तो हम वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जो कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो हम उस तरह के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा जो कस्टमर है योगा से रिलेटेड, तो हम योगा में स्पोर्ट्स एंड आउटडोर सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट कैटेगरी। और भी देखते हैं जो अगर हमें कोई रिलेवेंट मिलता है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर भी चलेगा, क्योंकि पर्सनल केयर में ही आता है योगा भी।
हम इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करके यहाँ पर आगे करते हैं। हम इन दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सेवरल कैटेगरीज आपको मिल सकती हैं, वो आप अपने बिजनेस डोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं डिवाइस। यहाँ पर ये दिखा रहा है ऑपरेटिंग डिवाइस, कौन सी ऑपरेटिंग डिवाइस है आपकी, एंड्रॉयड है, आईओएस है, कनेक्शन टाइप कौन सा है, वाईफाई है, 2G है, 3G है, 4G है, या कैरियर कौन सा है आपका, ये दैट मीन्स प्रोवाइडर, टेलीकॉम कंपनी कौन सी है जिसे आप एड्स दिखाना चाहते हैं। ये इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग दे दी है टिकटॉक ने। आपका जो कस्टमर है वो कौन सा कनेक्शन यूज़ कर रहा है, ये यहाँ पर इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी दे दी है कि आपका जो कस्टमर है वो कहाँ पर किस तरह के कनेक्शन पे अपना इंटरनेट यूज़ कर रहा है। तो मैं यहाँ से इन्हें सेलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी जो टारगेटिंग है वो बहुत नैरो होती जाती है, और जितनी नैरो टारगेटिंग होगी उतना हमारा ऐड नहीं चलेगा। इसलिए ज़्यादा नैरो नहीं करेंगे हम इस केस में, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहा है या आईओएस पे, क्योंकि ये योगा से रिलेटेड मेरी एड्स है। अगर मेरी ऐड होती किसी ऐप से रिलेटेड जो कि सिर्फ एंड्रॉयड पे चलती है या एंड्रॉयड फ़ोन सपोर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेता। उसी तरह से ये ऑप्शन, तो आप अपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नो लिमिट रखूँगा, क्योंकि मेरी जो कस्ट मेरे जो कस्टमर हैं उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि वो वाईफाई पे हों, 2G पे हों, 4G पे हों, तो मैं सबको अपनी एड्स दिखाऊंगा। डिवाइस प्राइस, यहाँ पर आप स्पेसिफिक रेंज की डिवाइस, अगर कोई यूज़ कर रहा है आपका कस्टमर या जो व्यूअर है जो आपकी ऐड देख रहा है वो किस रेंज की डिवाइस यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आप उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, लेट्स से कोई 200 US डॉलर से लेकर $750 तक का हैंडसेट यूज़ कर रहा है, उसकी डिवाइस यूज़ कर रहा है, तो उन्हीं को एड्स दिखाए। लेकिन हम इस केस में कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे और सब को अपनी ऐड दिखाएंगे। नो लिमिट, डिवाइस रेंज की हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दी नो लिमिट। अगर आपको रेंज सेलेक्ट करना चाहते हो, अगर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से रेंज दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से नो लिमिट रखूँगा। बजट एंड शेड्यूल, अब ये पूछ रहा है बजट आपका। दो तरह के बजट यहाँ पर हम लगाते हैं, एक बार कैंपेन लेवल पे, एक बार एड ग्रुप लेवल पे। तो हम डेली बजट देखते हैं कितना देना है और क्या लिमिट है इसकी। लेट्स से हम देते हैं 500 डेली बजट। अब ये एड ग्रुप लेवल पे बजट सेट कर रहे हैं हम, तो अब ये दिखा रहा है योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 2000, तो मिनिमम 2000 बजट हम एड ग्रुप लेवल पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2000 कर देता हूँ। शेड्यूल के ऑप्शन में ये दिखा रहा है कि आप अपनी कब ऐड शो करना चाहते हैं, लेकिन हम अभी ऐड शेड्यूलिंग यहाँ पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम इसे नॉर्मल चलने देंगे, हर दिन, हर नंबर ऑफ डेज। अभी यहाँ से हमारे पास ये शेड्यूल का ऑप्शन पूछ रहा है। तो ऐड शेड्यूलिंग में क्या होता है, हम अपनी ऐड को शेड्यूल कर देते हैं एक ऐसे टाइम पे और ऐसे डे पे कि इन इन दिन, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 4 दिन मेरी ऐड चले, तो वो हर टाइम 24/7 या पूरा मंथ रन नहीं होंगी, वो सिर्फ रन होंगी उन पर्टिकुलर डेज पे जो हम देंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरा जो एडवर्टाइज़र है वो सैटरडे संडे को ऐड नहीं चलाता, वो चलाता है मंडे टू फ्राइडे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे का ऐड शेड्यूलिंग लगाऊंगा, तो सैटरडे और संडे को मेरी ऐड नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं डे पार्टिंग। पूरे दिन आपको ऐड चलानी है या स्पेसिफिक टाइम पे चलानी है। स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जांपल अगर मेरा एडवर्टाइज़र बोलता है कि मेरे यूज़र्स, या हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि जो यूज़र्स हैं वो सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं या कन्वर्ट होते हैं सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, तो मैं उस तरह का एक पार्टिंग टाइम पे अपनी ऐड को चलाऊँगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में हमने गोल क्लिक लिया है ऑलरेडी, वहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक लिया था हमने, क्लिक्स,
और यहाँ पर हम देंगे बिड। मैक्सिमम बिड आप कितनी देना चाहते हैं, लेट्स से 5 रुपीज़ बिड देना चाहता हूँ मैंने 5 सेट कर दिया यहाँ से। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड या एक्सेलरेटेड। तो ये दो डिलीवरी टाइप में, स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड। स्टैंडर्ड में क्या होगा, आपका जो बजट है वो, फॉर एग्जांपल आपने डेली बजट दिया है 5,000 रुपये, तो वो थ्रू आउट आप पूरा दिन उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देगा आपके 5,000 को। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले 2 आवर्स में अगर यूज़र्स ज़्यादा आ गए या कस्टमर्स ज़्यादा आ गए तो वो आपके पूरे बजट को स्पेंड कर देगा स्टार्टिंग के 2 आवर्स में। वो पूरे दिन आपकी ऐड चलाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, पूरे दिन में आपके जो बजट है उसको एलोकेट कर देगा और आपका बजट आराम आराम से स्पेंड होगा पूरा दिन। लेकिन अगर हम सेलेक्ट करते हैं एक्सेलरेटेड, तो यहाँ पर ऑप्शन है स्पेंड योर बजट एंड गेट रिजल्ट्स एज क्विकली एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल आपने बजट दिया यहाँ पर 2,000 रुपये और आपने एक्सेलरेटेड सेलेक्ट कर दिया, और बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो पहले 2 आवर्स में सर्च कर रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा बजट स्पेंड हो सकता है पहले 2 आवर्स में ही, क्योंकि आपने एक्सेलरेटेड पे चला रहे हैं ऐड। तो यहाँ पर स्पेंड योर बजट एंड गेट रिजल्ट्स एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर आपके क्लाइंट के पास अच्छा बजट है या आपके पास अच्छा बजट है आपके बिजनेस के लिए, और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपका बजट स्पेंड हो या बहुत जल्दी क्लिक्स आएँ, बहुत ज़्यादा क्लिक्स आएँ, तो आप एक्सेलरेटेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बजट कम है और पूरे दिन आपके क्लाइंट को क्वेरीज या लीड्स या फिर क्लिक्स आते रहें, तो आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे, तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आता है हमारा ऐड का ऑप्शन। ये हमसे पूछ रहा है ऐड आप किस टाइप की बनाना चाहते हैं, इमेज ऐड और वीडियो ऐड। सो टिकटॉक एड्स के केस में मैं प्रेफर करता हूँ एक वीडियो ऐड ऑलवेज, क्योंकि जो टिकटॉक मेन प्लेटफॉर्म है वो वीडियोस के लिए ही है, टिकटॉक और वीगो। लेकिन अगर आप इमेज ऐड चलाएंगे तो ये यहाँ पर दिखा देगा कि ये कहाँ कहाँ पर इमेज एड्स दिखाता है आपका। टिकटॉक ऐड डू नॉट सपोर्ट इमेज एड्स, यू कैन ईदर कन्वर्ट मल्टीपल इमेज टू वीडियोस। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि टिकटॉक जो आपका प्लेटफॉर्म है वो आपकी इमेज एड्स को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आप अपनी 5 या 6 या 4 जितने भी इनकी एक कंडीशन है उसे लेकर एक वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो यहाँ से हम वीडियो सेलेक्ट करते हैं फिलहाल, और क्रिएट अ वीडियो का ऑप्शन, 3 तरह के ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐड है, एक वीडियो है जो आपके क्लाइंट ने आपको दी है, तो आप वो यहाँ से ऐड फ्रॉम कंप्यूटर से सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कोई ऐड, और ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, यहाँ पर अगर आपके पास वीडियो लाइब्रेरी में कोई ऐड है तो उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास ये ऐड है जो दिख रही है एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी में, तो मैं यहाँ से लेट्स से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जो कि वीडियो लाइब्रेरी में। और कंफर्म करता हूँ, यहाँ पर ये ऐड आ गई है मेरी, ऑटो जनरेटेड ऐड नेम, ऐड का नाम ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो गया है। मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं टेक्स्ट जो शो करना चाहूँगा, राइट साइड में आपको ऐड का प्रीव्यू दिखता रहेगा, किस तरह की मेरी एड्स दिखेंगी। टेक्स्ट यो जॉइन योगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दिया हुआ योगा क्लासेस ऐड ग्रुप का नाम, जो कि ऊपर दिखा रहा है। लेकिन ऐड का टेक्स्ट अब मैं यहाँ से दूंगा फ्री योगा क्लासेस इन दिल्ली। कॉल टू एक्शन, यहाँ पर हम कॉल टू एक्शन लेंगे। कॉल टू एक्शन हम हर ऐड में लेते हैं, गूगल एड्स में भी लेते हैं, बिंग में भी लेते हैं। जो कि कॉल टू एक्शन क्या है कि एक एक्शन लेने के लिए जो बटन होता है, जैसे कि शॉप नाउ, अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पर, लर्न मोर का ऑप्शन है, साइन अप, कॉन्टैक्ट अस, अप्लाई नाउ।
तो अगर हमें कॉल टू एक्शन लेना है, लेट्स से इस केस में हम लेते हैं सबसे जो रिलेवेंट कॉल टू एक्शन होगा। कॉल टू एक्शन भी हमारा रिलेवेंट होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस, कि क्लाइंट हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सके हमारे ऐड देखकर। उसके बाद हम यहाँ से ये प्रीव्यू देखने के बाद हम यहाँ से सबमिट करते हैं। यहाँ पर अब ये, क्योंकि मैंने बिलिंग और बिजनेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी थी, इसलिए ये मेरे से यहाँ पर ये ऑप्शंस मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर बिजनेस नेम डाल देता हूँ, लक्ष्य पावर योगा। वेबसाइट का लिंक मांग रहा है ये मेरे से, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा। इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लूँगा अपनी, किस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ से मैं इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लूँगा स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लूँगा, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में मेरी इंडस्ट्री आती है कि नहीं, एक्सरसाइज एंड फिटनेस। अब यहाँ से स्ट्रीट का एड्रेस जो है मेरा या क्लाइंट का, आप यहाँ से एड्रेस दे सकते हैं एक पर्टिकुलर। उसके बाद ये सिटी सेलेक्ट करने को बोल रहा है, कौन सी सिटी है ये, दिल्ली ईस्ट सेलेक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, यहाँ पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा सारी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। टैक्स इन्फॉर्मेशन मांग रहा है ये ऑप्शनल है यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर ये ऑप्शनल दी हुई है इन्होंने। पहले आप सेलेक्ट करेंगे टैक्स का स्टेटस क्या है आपका, जैसे कि लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, किस टाइप का आपका बिजनेस है। लेकिन मैं यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ना तो मेरी बिजनेस अथॉरिटी है, ना लोकल अथॉरिटी है, ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो बिजनेस नॉर्मल सेलेक्ट करूँगा मैं। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर आप डाल सकते हैं अपना या अपने क्लाइंट का। अगर आप क्लाइंट का अकाउंट बना रहे हैं तो क्लाइंट का पैन नंबर, अपना आपका बिजनेस अकाउंट है तो अपना पैन नंबर। ऑप्शनल है लेकिन ये मैंडेट नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर। सो ये भी ऑप्शनल है। टैन नंबर अगर आपका या आपके क्लाइंट का है तो आप टैन नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। फिर आता है आपका जीएसटी नंबर, ये भी ऑप्शनल है। अभी यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं, तीनों के तीनों अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, और तीसरा है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, तीनों ऑप्शनल हैं। तो हम ये तीनों नहीं डालेंगे और इसे नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। अकाउंट बैलेंस, अब ये मुझसे पूछता है कि अकाउंट बैलेंस आप इसमें ऐड कीजिए। लेट्स से मुझे 5000 ऐड करना है अभी, तो यहाँ पर मैं 5000 ऐड करके ऐड नाउ पे क्लिक करूँगा। ये मेरे को पेटीएम या अदर ऑप्शंस यहाँ से दिखा देगा कि किस ऑप्शन से या किस आप मेथड से यहाँ पर इसे यूज़ करना चाहते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं बाइट डांस इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को ये पेमेंट होगी। अगर मैं यहाँ से पेमेंट करता हूँ तो टिकटॉक की जो मेन कंपनी है बाइट डांस इंडिया, इंडिया में जो डील करती है, उसे यहाँ से पेमेंट होगी। यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ पेटीएम या डेबिट कार्ड या जो भी, पेटीएम सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं अपना फ़ोन नंबर डालूँगा पेटीएम का और प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से ये इसके 5000 रुपीज़ अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और आप अपनी एड्स रन कर सकेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आपको नॉलेजेबल लगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं।